मंगलमय मंगलकरण जिनवो बारंबार ज्ञानदधि अरुज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुभजन भक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटि सहस्रार। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री साई स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। वृक्ष रूप में अपने आवास में संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य संत स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान सर्वशक्तिमान सम्माननीय संत महात्मागण, सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों का अभिनंदन करते हुए मैं पदवंदन करता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज ने कहा था एक दिन मेरा शरीर नहीं रहेगा, तो जब मेरा शरीर नहीं रहेगा तो संत मत के प्रतिनिधित्व श्री सत्संग योग करेगा। तो उसी सत्संग योग भाग प्रथम से योग सीखो उपनिषद के कुछ अंशों का पाठ हुआ। उसमें हम लोगों ने भी सुना कि ब्रह्मा जी गए हुए हैं भगवान शिव जी के पास। क्यों गए हैं? तो इसी तरह से ब्रह्मा जी सत्संग सुनाते करते कराते सुनाते, तो श्रोताओं लोगों का कुछ होगा कहना हुआ कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो कुछ लोगों का श्रोताओं का कहना हुआ कि नहीं योग श्रेष्ठ है। अब शंका में पड़ गए, तो शंका समाधान के लिए भगवान शिव जी के पास पहुँचे, क्योंकि शिव जी बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी थे, योगी थे। उनके पास तो उन्होंने पूछा कि भगवान इस तरह की समस्या है, तो इस समस्या का हल किया जाए। तो इस पर भगवान शिव जी ने कहा था योगहीना कथम ज्ञान मोक्षदम भवति भोः योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मण तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्षद्रम जैसे। अर्थात मोक्षु को चाहिए ज्ञान और योग दोनों, लेकिन जो कहते थे कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई कहते थे योग श्रेष्ठ है, तो दोनों के लिए उन्होंने कहा कि ज्ञान के बिना योग, ज्ञान के बिना योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार योग के बिना मोक्ष कार्य में ज्ञान समर्थ नहीं हो सकता है। मतलब ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है, दोनों चाहिए। तो सबसे पहले ज्ञान की बात है, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान के बिना ध्यान नहीं और ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण के समीप है, वह निर्वाण के समीप है। आज ज्ञान दान देंगे हमारे आचार्य श्री, हमारे जो संत सद्गुरु हैं, वो आज ज्ञान दान देंगे। तो ज्ञान के बिना ध्यान है, इसलिए तो ध्यान के लिए ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान किस लिए? तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। तो जिसको जान लेने के बाद फिर जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। लोग समझते हैं कि बहुत धर्म ग्रंथों को, सत्शास्त्रों को रट लिया, कंठस्थ कर लिया, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। ऐसी बात नहीं। एक भक्त ने लिखा है कि पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है, गीता रामायण स्मृति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है।
जाना है बनाना छंद सौरठा चौपाई को, जाना है द्रुपद राज भैरवी का गाना है, इतना जो जाना कहा बिल्कुल खाक भूल जाना है। वो जाना क्या, जो सत्य स्वरूप पहचाना, मतलब आत्मज्ञान में जो आ गए, यानी अपने आप के ज्ञान में अपने आप को पहचान लिया, वास्तव में इसी को मोक्ष कहा गया, इसी को मोक्ष कहा गया। यो तो उपनिषद में आया है, दुर्लभ हो उपनिषद में आया, श्री जवान दर्शन उपनिषद में ज्ञान सोचन परित्यज्य वाह्य योनम तीन स्वमोह कंजन लोष्टम गृहणादि सूत्र, मतलब ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में लगा रहता है, तो हम उस स्वर्ग को छोड़कर मिट्टी का ढेला रहता है। केवल बाहरी शुद्धता और पवित्रता में जो लगा रहता है, तो ऐसे को मूल कहा गया, ऐसे को मूल कहा गया, सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। इसलिए मदाद श्री शंकराचार्य जी महाराज को कुछ कोटि के ज्ञानी महात्मा, उन्होंने भी कहा कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मत्वा दानम ज्ञान विहीन सर्वमत मुक्ति भजती न जन्म सतेना। अर्थात कोई करता गंगा सागर, कोई प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता किंतु देता दान, यही सबका मत है। जो रहता ज्ञान विहीन 100 जन्मों में भी पा सकता मुक्ति नहीं होती। आप संसार में बहुत सारे तीर्थ हैं, सभी तीर्थों में भ्रमण कर लीजिए, दान पुण्य खूब कीजिए, और इसके अलावा जो कुछ धर्मानुष्ठान बाकी हो उसको भी कर लीजिए, पर आपको वह ज्ञान होने वाला नहीं है, वह ज्ञान होने वाला नहीं है। उस ज्ञान के लिए आपको संत सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। संत सद्गुरु कौन? सत्संग भाग 4 में सद्गुरु महाराज का वचन है कि जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद समाधि समय लीन होती है, और पिंड में बर्तने के समय तो मुनि रहने में रहकर साथ शब्द में लगी रहती है, ऐसे पुरुष पूरे और सच्चे संत सद्गुरु कहे जाते हैं। ऐसे पूरे और सच्चे संत सद्गुरु आज भजन भेद देंगे, ज्ञान दान देंगे, और उस ज्ञान दान को प्राप्त करके भजन भेद को लेकर के आप साधना करेंगे, अर्थात योग करेंगे। तो योग करेंगे, योग में क्या, तो गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए मेरे साथ है, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। हम जीवात्मा के ऊपर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल शरीर, ये 5 शरीरों के आवरण लगे हुए हैं, तो इन आवरणों को हटाना है। तो इन आवरणों को हटाने के लिए 3 पर्दे हैं। जब तक आप इन पर्दे से बाहर नहीं हो जाते तो ये आवरण हट ही नहीं सकते। तो इसके लिए कहा कि जप करो, ध्यान करो, जप के समय कोई गप नहीं, ध्यान जिस रूप का बतलाया गया उस समय किसी दूसरे रूप का ध्यान नहीं। तो जिस जप को करना है बस एक निष्ठ होकर के उस जप को कीजिए। जप में वो शक्ति है, आप गुरु का जो ध्यान करते हैं, जिस इष्ट का, जिस रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया गया, आवाहन है जप। आप जप करेंगे, जप को खूब मन लगा के करेंगे, जप को आवाहन यानी आप अपने इष्ट को यानी इष्ट के रूप को वो अपने अंदर में देखेंगे, उतारेंगे, और तब वहाँ पर दृष्टि योग हो जाएगी, दृष्टि की क्रिया होगी। जब तक रूप पर स्थिर नहीं होगा दृष्टि, मन स्थिर नहीं होगा, तो दृष्टि योग की क्रिया हो ही नहीं सकती। तब कहा अंधकार से ऊपर उठ जाना होगा, प्रकाश में चले जाएंगे। प्रकाश के ऊपर है शब्द, और शब्द से ऊपर है निशब्द। तो जो निशब्द में चले जाते हैं उनके उस जीवात्मा के ऊपर से सारे आवरण हट जाते हैं, वो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, वो सारे दुखों से छूट जाते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, जप ध्यान। लेकिन इसके साथ सद्गुरु महाराज का शर्त है, वो क्या है कि सत्संग की तरफ ध्यान में तेरे ही गलत संलग्न, ये तो करना ही शर्त है कि झूठ चोरी ना हिंसा विचार से बचना है ना। तो सदाचार का पालन, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। तब आप सत्संग में और ध्यान में आगे बढ़ेंगे।
और इस जीवात्मा का परमात्मा से मेल होगा, मिलन होगा, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम पूज्य चरण स्वामी धैर्यानंद जी महाराज को सुन रहे थे और आप पूज्य चरण स्वामी माधवानंद जी महाराज को सुनेंगे। कल भी मैंने कहा था कि ये आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज अर्थात संथाल समाज में सफाई का भाव नहीं है। उनके घर साफ होते हैं, दीवार सीधी और साफ होती है, बर्तन साफ होते हैं, हृदय साफ होता है। एक कमी थी, वो खान पान की। पूज्य बाबा ने अपने क्रांतिकारी प्रवचन आध्यात्मिक क्रांति पैदा कर दिया अपने समाज में। और आज के डेट में देखा जाता